नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें जो नाउन था उसको हमने सरल भाषा में समझा दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग टेंस को भी कवर किए थे, यानी टेंस में जो प्रेजेंट टेंस है उसको हमने विधिवत सरल भाषा में समझा दिया है। आज का जो टर्म था वो प्रोनाउन का था, लेकिन प्रोनाउन को पढ़ने से पहले एक ऐसा पॉइंट है, यानी जो टॉपिक है, उसको बिना पढ़े हम लोग प्रोनाउन को कवर नहीं कर पाएंगे। उसी टॉपिक को आज हम लेके आए हैं, यानी बताने जा रहे हैं। वो है कौन सा? केस। केस का मतलब कारक। ठीक, जिस तरह से हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है या कंपलसरी होती है, उसी तरह इसमें भी केस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं, केस कारक के बारे में जानते हैं। केस यानी कारक क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध को ही केस यानी कारक कहते हैं। ठीक, अर्थात दूसरे भाषा में अगर देखें तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द वह अवस्था है जिसके द्वारा किसी वाक्य में उसका संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले हम इनका इंग्लिश डिफिनीशन देख लेते हैं। केस ठीक, द relation in which a noun or pronoun stand to यानी यहाँ नहीं आ रहा होगा, यहाँ देखते हैं। stand to other word in a sentence is called क्या? केस यानी कारक। देखिए, अब इसका अर्थ हम क्या बताए हैं कि किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध को ही क्या बोलते हैं? हम केस बोलते हैं। अर्थात दूसरे भाषा में जो बोलेंगे उसको भी हमने बता दिया है। अब यहाँ पे इसका हिंदी लिख लेते हैं। हिंदी क्या लिखे हैं, क्या बताए थे? किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध को कारक है, यानी लिख लीजिए, यानी केस कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे शब्दों में भी बताया है परिभाषा, उसको भी यहाँ पे देखते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था है, वह अवस्था है जिसके द्वारा किसी
वाक्य में उसका संबंध किसके साथ, क्रिया के साथ प्रकट होता है, केस कहलाता है। आ रहा समझ में? तो ये हो गए इसके इंग्लिश में डिफिनेशन, और हिंदी में जो दोनों थे वो बता दिए। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल्स के सहायता से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। ठीक, अब देखिए इसमें जो रेड फोर्ट है, ठीक, उनका ये क्या है, क्रिया है। तो अभी यहाँ पे हम बताए थे क्रिया के साथ प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है, संज्ञा या सर्वनाम। देखिए ये क्या है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया ही क्या कर रहा है, ये संज्ञा, रेड फूड क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक, और यही क्या है, संज्ञा है, ठीक। तो ये संज्ञा को क्या करता है, बताता है, यानी क्रिया के साथ ही ये प्रकट होता है या संबंध बताता है। आ रहा समझ में? अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के मतलब वो संज्ञा है, ठीक। ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरा है, यू टीच मी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, ठीक। अब वर्ब के साथ किसको प्रकट कर रहा है, किसके साथ, मतलब इसके साथ जो ये प्रकट हो रहा है ये क्या है, आपका सर्वनाम है, यानी सब्जेक्ट है, ठीक। ये हो गया आपका प्रोनाउन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये हो गया केस के बारे में। अब देखते हैं इसके काइंड्स ऑफ केस, यानी केस कितने प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब कि नाउन या प्रोनाउन, देखिए पहले सेंटेंस में दिया है, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध को कारक यानी केस कहते हैं। ये हो गया। और दूसरा ये है, संज्ञा सर्वनाम शब्द की वह अवस्था है जिसके द्वारा किसी वाक्य में उसका संबंध, किसका संबंध, संज्ञा और सर्वनाम का, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है। तो देखिए ये क्रिया दोनों हैं, दोनों क्रिया के साथ ये नाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। चलते हैं, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ केस। और ट्रेडिशनल ग्रामर में केस को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। उसमें पहला है नॉमिनेटिव केस, शादी ब्याह का इस समय सीजन चल रहा है तो आवाज़ भी आ रही होगी पटाखों की, ठीक है। चलिए, अब दूसरा है कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस, और चौथा है आपका कोवेटिव केस। क्या है? कोवेटिव। ये हो गए 4 प्रकार। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नॉमिनेटिव केस। तो देखते हैं, नॉमिनेटिव केस, इनका सबसे पहले हम इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश क्या होता है, उसके बाद उसी के अनुसार हम परिभाषा हिंदी में बताएंगे क्या होता है। और नाउन आर
pronoun that functions as a subject of a verb is placed, प्रयोग होता है, ठीक, इन नॉमिनेटिव केस। तो अब देखिए नॉमिनेटिव केस का परिभाषा क्या हो जाएगा हिंदी में, ठीक, संज्ञा या सर्वनाम जो कार्य करता है एज के रूप में, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है जो संज्ञा सर्वनाम, उसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। आ रहा समझ में? और नॉमिनेटिव केस को ही हम संज्ञा बोलते हैं। आ रहा समझ में? क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। हिंदी इसका नहीं बताएंगे, हिंदी इसका हम आपको बता दिए। संज्ञा या सर्वनाम, एक संज्ञा या सर्वनाम जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है वो नॉमिनेटिव केस में प्रयोग होता है, ठीक है, ये प्रयोग होता है नॉमिनेटिव केस में। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग वही ले लेते हैं, रेड फोर्ट वाला जो था, रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्रिया ना, तो क्रिया के साथ ही क्या हुआ है, प्रकट हो रहा है कौन सा, सब्जेक्ट, यानी रेड फोर्ट जो है वो क्या किसी का नाम है, तो जब किसी का नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, यानी क्रिया के साथ ही रेड फोर्ट जो है वो प्रकट हो रहा है, सब्जेक्ट प्रकट हो रहा है। यहीं पे अगर दूसरा हम देखें सेंटेंस, दूसरा हो गया ही हैज गॉन टू मुंबई, ठीक, ये भी आ गया समझ में। देखिए यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में हैज, और हैज के साथ क्या सब्जेक्ट क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। और ये क्या है, देखिए ये आपका नाउन हो गया, किसी का नाम है ना, और ये क्या है, ये प्रोनाउन हो गया। कहने का मतलब कि क्रिया के साथ, ठीक है, प्रकट होता है कौन, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ होता है, वही केस कहलाता है। और उसमें अगर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के क्रिया के, ये क्रिया है और क्रिया का सब्जेक्ट क्या होगा, ये दोनों होगा, ठीक, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव केस कहलाता है। नॉमिनेटिव केस हमेशा किस में होता है, आपका सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी नाउन होता है। आ रहा समझ में? इतना आ गया होगा समझ में, ठीक। अब देखिए, अब ये अभी हम लोग केस पढ़ रहे थे, तो केस आपको बता देते हैं। हमेशा केस का संबंध जो होता है इन्फॉर्मेशन से होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन से होता है, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मुख्य भूमिका में होती है, मुख्य भूमिका में होते हैं, ठीक है, मुख्य भूमिका में होते हैं। कैसे होते हैं, अभी हम लोग नॉमिनेटिव केस में पढ़े थे तो सब्जेक्ट के रूप में था, उधर हम यहीं पे देखिए नॉमिनेटिव केस में मुख्य भूमिका में कौन है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो मुख्य भूमिका में होगा। अब हम चलते हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है ये दोनों, तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्या है।
सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। वहाँ पे तो संज्ञा था, इसमें यहाँ लिख देते हैं संज्ञा, संज्ञा कहिए या सब्जेक्ट कहिए। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे जो आएगा वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पे प्रोनाउन भी, सर्वनाम भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश क्या हो जाएगा, होगा अ नाउन आर प्रोनाउन दैट फंक्शन as a object of a verb is placed in objective case। ये ऑब्जेक्टिव केस का परिभाषा हो गया। संज्ञा सर्वनाम, एक संज्ञा सर्वनाम जो कार्य करता है एज ऑब्जेक्ट, यानी ये देखिए वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के में, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। आ रहा समझ में। तो इसका ये हो गया परिभाषा। हिंदी हम इसका लिखेंगे नहीं। कहने का मतलब एक संज्ञा सर्वनाम जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये वाक्य जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है, ये हो जाएगा। समझाने का मतलब ये है। अब चलते हैं इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे ही हेल्प्ड प्रियंका, मतलब वह प्रियंका का हेल्प किया, मदद किया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म है। तो यहाँ पे ये जो क्रिया है, तो क्रिया का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में। तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। आ रहा समझ में क्या हम बोले हैं। यहाँ पे देखिए वर्ब है, आ रहा समझ में। वर्ब के ही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है कौन, ये देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रयोग जो हुआ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, ये संज्ञा होगा, ये नाउन होगा। यही तो कह रहा है संज्ञा सर्वनाम का, सर्वनाम जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो देखिए ये आपका नाउन हो गया, ठीक, और ये वर्ब हो गया। तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये वाक्य प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक और देख लेते हैं। है जैसे वहीं पे हम लोग पढ़े हैं, यू टीच हर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब का ही ये क्या है, ये देखिए ऑब्जेक्ट है। इधर सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट जब रहता तो किस में होता, नॉमिनेटिव केस में होता, लेकिन इधर है ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यानी ऑब्जेक्टिव केस ही हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट में होता है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो समझिए ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे ये तो नाउन था, ये क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। तो वही तो कह रहा है नाउन या प्रोनाउन, ठीक, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो समझना कि वो ऑब्जेक्टिव केस में वाक्य दिया गया है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं। ये है पोसेसिव केस, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं संबंध कारक। क्या बोलते हैं, संबंध कारक। अभी हम बताए हैं कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर होता है उसमें ये 4 भाग होते हैं। इसमें जो चौथा होता है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो 3 हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कंपटीशन के लिए केवल इन तीनों का ज्ञान ही करना जरूरी है। इसमें भी
जो ज़रूरी है वो पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस पे ही आधारित केस टेबल भी हम अध्ययन करेंगे। तो केस टेबल को जब अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इसको अगले पार्ट में कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल के साथ ही उसको समझाएंगे। जब समझ में आ जाएगा तो आगे के जो नरेशन वॉइस होगा उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आ रहा समझ में। पोसेसिव केस अगर नाउन और प्रोनाउन है, दूसरे व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ अपना संबंध बताता है या अधिकार जताता है तो वही क्या कहलाता है, पोसेसिव केस। इसीलिए इसको संबंध कारक बोला गया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम बताएंगे अगले पार्ट में। तब तक आप लोग समझ जाइएगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझाते हैं कि केस क्या होता है। केस मतलब कारक, ठीक है। किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध को ही हम केस बोलते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम शब्द की वह अवस्था है जिसके द्वारा किसी वाक्य में उसका संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है। हमेशा क्रिया से ही उसको देखा जाएगा कि क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में अगर हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अगर क्रिया का यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अब देखिए इतना आपका हो गया जो समझाए थे। ठीक, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।